नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल दैनिक मंत्र पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पवित्र मार्ग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, नवरात्रि की 3 सबसे विशेष तिथि आ चुकी हैं, जिन्हें महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी के नाम से जाना जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ 3 काली मिर्च के दानों से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देगा। आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएगी। रुपए पैसों की दिक्कत जो भी चल रही है वो सारी समाप्त हो जाएगी। घर में लड़ाई झगड़ा अशांति का माहौल बना रहता है, या आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट समस्या विघ्न चल रहे हो, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इन उपायों के लिए पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में स्वयं कहा था कि जो भी व्यक्ति इन उपायों को नवरात्रि की इन विशेष तिथियों में करता है, उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं होगी। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके जीवन में बनी रहेगी और उसकी आर्थिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। देखिए, पहले उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है, या फिर आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तिल के तेल का इस्तेमाल करना चाहे तो तिल के तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी दूरी की भक्ति का प्रयोग करना है, या फिर हो सके तो मौली के धागे का प्रयोग करिएगा। का धागा या निकलवा जो हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं, कलावा, उसी को थोड़ा सा काटकर बत्ती की तरह आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए, आप लोग सोचेंगे कि पीपल के वृक्ष के नीचे तो गोल्ड हुई की बत्ती का प्रयोग किया जाता है, तो फिर लंबी रिकी बत्ती का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय विशेष इसलिए है, ये उपाय आपके धन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए इसीलिए खास है क्योंकि इसमें लंबी रुई की भक्ति का प्रयोग हम लोग माता लक्ष्मी के निमित्त प्रयोग करते हैं। जब भी हम लोग पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो भगवान नारायण के लिए करते हैं, और जब भी भगवान नारायण के लिए हम लोग कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वह गोल भी की बत्ती का ही होता है। लेकिन ये दीपक हम लोग माता लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, माता रानी के लिए कर रहे हैं, और धन दान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इसलिए लंबी दूरी की बत्ती का प्रयोग करेंगे। अब इस दीपक को आप वही पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए, और कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास समय हो उतनी बार आप वो महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको एक लौंग भी रखनी है। लौंग आपको फूल वाली ही रखनी है, टूटी हुई नहीं रखनी है, खंडित नहीं रखनी है। आपको फूल वाली एक लौंग अपने घर से ही ले जानी है। उस लौंग को इस दीपक में डाल देंगे और मंत्रों का जाप कर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम एक लौंग वाला ये उपाय नवरात्रि की सप्तमी तिथि में कर लेते हैं, यानी इस शनिवार के दिन कर लेते हैं, तो हमारे जीवन से धन धान्य की समस्या समाप्त हो जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। फिर इसी के बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे अचूक उपाय के बारे में। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि ये उपाय करने के बाद हम वया स्पीड से आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं होने वाली है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जो अपने घर पर स्वस्तिक बनाएंगे वो बीच से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अभी आपको बताया जाएगा कि स्वास्तिका आपको कैसे बनाना है। अगर आप इस प्रकार से अपने घर पर स्वस्तिक बना लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। देखिए, आपको एक चांदी की कटोरी ले लेनी है। अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो फिर स्टील की कटोरी ले लीजिए और इसमें कोई भी चांदी का सामान डाल लीजिए।
अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो डाल लीजिए, या फिर आपके पास चांदी की चैन है तो वो डाल लीजिए, या फिर आपके पास चांदी की अंगूठी है, और या फिर आपके पास चांदी की कोई भी सामग्री है तो उसको शुद्ध जल से धुलकर फिर उसको इसमें डाल दीजिए, और साथ ही साथ इसमें आप थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी मिला लीजिए। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए और इस हल्दी को एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर पर 5 स्वास्तिक बनाने हैं, और ये स्वस्तिकी आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके धन धान्य की प्राप्ति करवाएंगे। देखिए, आपको पहले 2 स्वस्तिक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर बना लेने, आपके मेन गेट के अगल बगल 2 स्वास्तिक बना लेने हैं। स्वस्तिक बनाते हुए आप ओम रीम कलीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण कर लीजिएगा। एक स्वास्तिक पर 11 बार और दूसरे स्वास्थ्य पर 11 बार। फिर तीसरा स्वस्तिक आपको अपने किचन में मटके के पीछे यानी मटके के अगल बगल कहीं बना लेना है। अगर मटका नहीं है तो आपका चूल्हा जहां पर है उसके पीछे वाली दीवार में भी आप बना सकते हैं। ये स्वस्तिक बनाते हुए भी आपको 11 बार ओम अमरीन कलीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर चौथा स्वास्तिक आपको अपने मंदिर पर बनाना है। आपका जो मंदिर है वहां ऊपर साइड में कहीं पर आप बना लीजिए और फिर इसी मंत्र का 11 बार स्मरण कर लीजिए। इसके बाद पांचवा और सबसे आखिरी स्वास्तिक आपको अपनी तिजोरी में बनाना है। आप जहां अपना पैसा रखते हैं या फिर जहां अपना आभूषण रखते हैं वहां पर आपको अपना पांचवा स्वास्तिक बना लेना है और इसी मंत्र का 11 बार जाप कर लेना। बस इस उपाय के लिए आपको एक बहुत ही खास बात का ध्यान रखना है कि आपको स्वस्तिक कैसे बनाना है। देखिए, आपको सामने वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप जो स्वस्तिक बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे। स्वस्तिक आपको बीच से काटना नहीं है, बल्कि पहले इस तरह से एक लाइन बना देंगे, फिर उसके बाद बगल से इस तरह से एक लाइन बना देंगे। आपको बीच से काटते हुए स्वस्तिक नहीं बनाना है। आप हर नवरात्रि में हो सकता है स्वस्तिक बनाते हो, लेकिन फिर भी आपको धन धान्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हो, तो पूज्य गुरु जी ने स्वयं अपनी कथा में बताया था कि आपको स्वास्थ्य किस प्रकार से बनाना है कि स्वस्तिक बीज से कहीं कटे ना, क्रॉस का साइन स्वस्तिक में नहीं आना चाहिए। अभी जैसे सामने आपको दिखाया गया है ठीक ऐसे ही आपको स्वास्तिक बनाना है, तो ये दूसरा उपाय आपको धन धान्य की प्राप्ति के लिए जरूर करना चाहिए। ये उपाय करने के बाद आपकी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, कष्ट बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों को ये तीसरा उपाय करना है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें नजर लग गई है, किसी की गलत दृष्टि पड़ गई है, कोई किसी ने कुछ करा दिया है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 5 काली मिर्च। देखिए, ये उपाय बताने से पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि अभी आपको जो पहला उपाय बताया गया था और जो दूसरा उपाय बताया गया था वो आपको शाम के समय में ही करना है, यानी सूर्यास्त के बाद ही करना है। इस वीडियो में जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं वो आपको शाम के समय में ही करना है। जिस व्यक्ति को बुरी नजर लग गई है, नजर दोष लग गया है, या फिर जिसके जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत ज्यादा है, कष्ट बहुत ज्यादा है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में आप इन 5 काली मिर्च को उतार लीजिए और फिर इन 5 काली मिर्च को लेकर आप पहुंच जाइए किसी भी चौराहे, अपने घर के आगे साइड में या घर के पीछे साइड में, कहीं पर भी जहां चौराहा हो वहां पहुंच जाए, और इन 5 काली मिर्च में सबसे पहली काली मिर्च आपको पश्चिमी दिशा में फेंक देनी है, दूसरी काली मिर्च आपको उत्तर दिशा में फेंक देनी है, तीसरी काली मिर्च आपको पूर्व की दिशा में फेंक देनी है, और चौथी काली मिर्च आपको दक्षिण की दिशा में फेंक देनी है। फिर बची हुई सबसे आखिरी 5वीं काली मिर्च आपको ऊपर हवा में उछाल देना है और फिर वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिनके जीवन में संकट, समस्याएं, कास्ट बहुत ज्यादा है, उनको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए।
हम इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बनाए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय भी उन लोगों को करना है जिनके जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा चल रही है, संकट बहुत ज्यादा है, उसके शरीर में कोई न कोई रोग बना रहता है, किसी की बुरी नजर लग गई है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 काली मिर्च ले लेनी है। 7 काली मिर्च लेकर आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लीजिए और इसे लेकर अपने घर के प्रत्येक कोने में घूम लीजिए। घर के हर एक कमरे के हर एक कोने में घूम लीजिए और सब जगह घूमने के बाद आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का ले लीजिए और इस दीपक में थोड़ा सा कपूर डाल लीजिए और ये जो 7 लौंग आपने अपने पूरे घर में घुमाई है, इनको भी इसी दीपक में डाल लीजिए। अब ये दीपक लेकर आप बैठ जाइए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो मुख होगा वो पश्चिम दिशा की तरफ होगा। पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख करके इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और मां कालरात्रि का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके घर में जो संकट है, जो समस्याएं हैं, किसी की नजर लग गई है, आप अपने घर में सुखी नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए मां कालरात्रि से प्रार्थना कर लीजिए और इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर में चाहे जैसे भी संकट हो, आपके घर में चाहे जितना लड़ाई झगड़ा होता हो, जिस भी प्रकार के संकट हो, समस्याएं हो, कष्ट हो, वो सिर्फ इस एक छोटे से उपाय करने के बाद सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे और सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।